लघु विपश्यना यानी छोटी विपश्यना के इस अभ्यास में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कौशल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि आपने एक सप्ताह तक आनापाना का अभ्यास किया होगा। अगर नहीं किया है तो इसके पहले लेसन में आनापाना का अभ्यास गाइडेड मेडिटेशन में सारा कुछ बताया गया है, उसका अभ्यास एक सप्ताह तक करें। उसके बाद ही इस लघु विपश्यना का अभ्यास करें और उसके बाद हम पूर्ण विपश्यना का अभ्यास करेंगे। लघु विपश्यना में हम सीखते हैं विपश्यना करना, विपश्यना कैसे होती है। ये 2 दिनों तक की जाती है। आधा आधा घंटा सुबह शाम करना है और पूरा दिन काम करते हुए इसे करते रहना है। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, कंसंट्रेशन मिलेगा और उतनी ही ज़्यादा आपको आपके सवालों के उत्तर मिलेंगे, उतनी ही ज़्यादा शांति मिलेगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा आप महसूस करेंगे। तो बिना ज़्यादा देर किए हुए शुरू करते हैं हम लघु विपश्यना अभ्यास। सबसे पहले आप कुछ देर तक आनापाना का अभ्यास करें। विपश्यना करने के पहले आनापाना का अभ्यास करना जरूरी है। इससे आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने से पहले अगर एक सीध में काटना हो तो हम कहीं दूसरी जगह अभ्यास कर लेते हैं, वैसे ही आनापाना का अभ्यास करने से हमारा माइंड ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रांग हो जाता है और इसकी वजह से हम ज़्यादा अच्छी तरह से विपश्यना कर पाते हैं। तो आपका सारा ध्यान अपने नाक के ऊपर होना चाहिए और हम कुछ देर के लिए आनापाना का अभ्यास करेंगे। नाक के ऊपर आपका सारा ध्यान होना चाहिए। सारा ध्यान नासिका के अगले भाग पर, नाक के अगले भाग पर आती हुई सांस का और जाती हुई सांस का टकराना महसूस करें। आती हुई सांस का और जाती हुई सांस का टकराना महसूस करते रहें और साथ में ये जानकारी भी रखें कि सांस दाईं नासिका से चल रही है कि बाईं नासिका से चल रही है, दाईं नासिका से चल रही है कि बाईं नासिका से चल रही है या दोनों नासिका से चल रही है। हर घंटे सांस बदलता रहता है। एक घंटे दाईं नासिका, अगले घंटे बाईं नासिका और कभी कभी दोनों नासिकाओं से चलता है। इसका ध्यान रखना है। आती हुई सांस टकरा रही है नाक के अगले हिस्से पर, उस सेंसेशन को सिर्फ देखना है। मन में कुछ रिपीट नहीं करना है कि दाईं नासिका से चल रही है कि बाईं नासिका से चल रही है। बस आती जाती सांस को देखते रहना है। एक बार जो आप बैठ गए तो शरीर का कोई हिस्सा हिलना नहीं चाहिए। एक कंफर्टेबल पोजीशन में अपने रीढ़ को सीधी करके बस बैठ जाएं और सांस को देखते रहें। शरीर का कोई हिस्सा हिलने ना पाए, चाहे दर्द हो रहा हो, चाहे कहीं खुजली हो रही हो, चाहे असहज महसूस हो रहा हो, फिर भी आपको हिलना नहीं है। अगले 30 मिनट तक जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें और बस सांस को देखें कुछ देर। उसके बाद हम अर्ध विपासना, लघु विपासना का अभ्यास करेंगे। लघु विपासना इसलिए करेंगे ताकि हम पूर्ण विपश्यना का अभ्यास कर सकें। आनापाना का अभ्यास इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने माइंड को ज़्यादा सटीक बना सकें, ध्यान के लिए तैयार कर सकें। आनापाना से आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रांग बन जाता है और विपश्यना के लिए तैयार हो जाता है। तो सारा ध्यान नाक के अगले सिरे पर, सांस आ रही है और अगले हिस्से पे टकरा रही है, बाहर जाते समय अगले हिस्से पे टकराते हुए जा रही है, उसको देखते रहें। बाईं नासिका से जा रही कि दाईं से या दोनों से जा रही उसे देखें। कुछ भी वर्ड रिपीट ना करें मन में कि बाईं नासिका से जा रही है या दाईं नासिका से जा रही है या टकरा रही है। आप एक दर्शक की तरह देख रहे हैं, आप एक वक्ता नहीं है, आप एक दर्शक हैं
और इस शरीर को सांस लेते हुए देख रहे हैं। आप उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सांस को ज़्यादा गहरी या छिछले लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस जैसे है वैसे देख रहे हैं। उसका वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हैं, टकराती है आते समय जाते समय नाक के अगले सिरे पर, बस उसको ही देख रहे हैं। अगर बीच में कुछ मन में कोई सोच आए, कोई चिंता आए तो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है, बस मुस्कुराएं और उस सोच को जाने दें और वापस से ध्यान सांसों के टकराने पर ले आए। सांस अंदर जाते हुए नाक के अगले सिरे से टकरा रही है और बाहर जाते हुए नाक के अगले सिरे से टकरा रही है, और दाएं से जा रही है कि बाएं से जा रही है या दोनों नाकों से जा रही है, इसे देखते रहे, बस देखते रहे। अब हम लघु विपश्यना का अभ्यास करेंगे। उसके लिए आप सांसों से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान अपने चेहरे पर ले आए, और जैसे कि आप सांस के टकराने के वाइब्रेशंस को या उसके टकराने के जो इमोशंस थे, जो टकराने के जो वाइब्रेशंस थे, उसको महसूस कर रहे थे, उसी तरह से हमें अब चेहरे के ऊपर ये अभ्यास करना है। जो भी संवेदना चेहरे पर हो रही है उसे हमें महसूस करना है। तो सबसे पहले हम अपने ललाट से शुरू करेंगे। जो भी संवेदना आपके ललाट पे हो रही है उसे महसूस करें, वहां पे रुके, उस संवेदना को देखें। संवेदना कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ब्लड का फ्लो या टिंगलिंग जैसा कुछ, फड़फड़ाना, फड़फड़ाने जैसा, या कुछ भी सरसराहट जैसा कुछ भी अगर हो रहा हो तो उसे महसूस करें। और जैसे ही आपको संवेदना मिल गई कि वहाँ पे कुछ हो रहा है ललाट पे, तो अपने ध्यान को अब अपने भौहों पे ले आएं, वहाँ पे महसूस करें। उसके बाद आँखों की पुतलियों को महसूस करें, उसमें जीवन है तो संवेदना होगी ही। उसके बाद नाक पर ले आएं, फिर अपने गाल को महसूस करें, फिर अपने कानों को महसूस करें, उस पर संवेदना महसूस करें, फिर अपने होठ और ठुड्डी पर संवेदना महसूस करें। करते रहें, जो भी संवेदना जैसी भी हो उसे वैसा महसूस करें, उसे बदलने की कोशिश ना करें। कहीं अगर दर्द कुछ महसूस हो रहा हो पूरे चेहरे पर, उसे भी मत देखें, उसे भी देखते रहें, महसूस करते रहें। सारे चेहरे पर ललाट से लेकर ठुड्डी तक, ठुड्डी से लेकर ललाट तक, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, धीरे धीरे, कोई भी अंग छूटने ना पाए। अपने कानों को देखें, अब कानों पर संवेदना महसूस करें। अगर संवेदना महसूस नहीं हो रही तो 2 सेकंड के लिए रुकें। संवेदना जैसे ही आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस वहां जाएगा, क्योंकि वहां जीवन है तो संवेदना होगी ही। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है वहाँ, आप उसे महसूस कर सकते हैं। संवेदना कैसी होती है? ये एक सरसराहट या कोई दर्द या कोई फीलिंग कि मेरा कान है। कान है तो ये कैसे पता चलता है आपको कि आपका नाक है? क्योंकि वहां पे कुछ हो रहा है, कुछ सरसराहट, कोई वाइब्रेशंस हो रही है, इससे आपको पता चलता है कि नाक है, तो उसे संवेदना कहते हैं।
तो आप ठुड्डी से फिर होंठ पर, होंठ से नाक, नाक से कान, गाल, आँख, भौहें और ललाट, ललाट से फिर भौहें, आँख, नाक, मुँह, गाल और कान। देखते रहें ठुड्डी से लेके ललाट तक, ललाट से लेके ठुड्डी तक, गाल, कान, आँख, नाकें महसूस करते रहें संवेदना। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मन में कि कैसी संवेदना है, दर्द हो रहा है कि सरसराहट हो रही है कि वाइब्रेशन हो रहा है। कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना है, बस देखते रहना है। देखते रहना है। ठुड्डी से होंठ, होंठ से नाक, नाक से गाल, गाल से कान, कान से आँखें, आँखें से भौहें, भौहें से ललाट, फिर ललाट से भौहें, भौहें से आँख, आँख की पुतलियों का वाइब्रेशन महसूस करें। कुछ तो हो रहा होगा, सरसराहट हो रही होगी या कुछ टिंगलिंग जैसा कुछ हो रहा होगा या कुछ फड़कने जैसा कुछ महसूस हो रहा होगा या ब्लड अंदर बह रहा है, उसका चलना महसूस हो रहा होगा। गहरे जाते जाए, जितने गहरे जाएंगे ध्यान में उतना ज़्यादा महसूस होगा, और जितना ज़्यादा महसूस होगा उतना ही आप क्लियरिटी मिलता जाएगा आपको। गहरे जाते जाए और सारा ध्यान शरीर, चेहरे के अंगों पर एक भी अंग छूटने न पाए, एक तिनका बराबर भी स्थान छूटने न पाए। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखते रहें, महसूस करते रहें वाइब्रेशंस को, संवेदनाओं को। चाहे संवेदना जैसी भी है बस महसूस करें। जीवन है तो संवेदना होगी ही। आपको कैसे मालूम कि मुंह कहाँ पे है? वो संवेदना ही बताती है आपको। आंखें कहाँ पे है वो कैसे पता? संवेदना ही बताती है आपको। संवेदना को पहचाने और देखते रहें, उसमें गहरे जाते जाएं। संवेदनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करते रहें तो गहरे जाएं। ठुड्डी, होंठ, नाक, आँख की पुतलियाँ, गला, कान, आईब्रोज, भौहें, ललाट देखते रहें। ललाट से ठुड्डी तक, ठुड्डी से ललाट तक, कान, आँख, नाक, होंठ, कुछ भी छूटने ना पाए। ठुड्डी से ललाट तक, ललाट से ठुड्डी तक पूरा चेहरा महसूस करें, पूरा चेहरा महसूस करें। अगर बीच में ध्यान भटकता है, कोई सोच आके घेर लेती है आपको, तो कोई बात नहीं, उस सोच को जाने दें, मुस्कुराएं और वापस नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे संवेदनाओं को देखते रहें। ललाट से लेकर ठुड्डी तक, ठुड्डी से होंठ, होंठ से नाक, नाक से गाल, गाल से कान, कान से आँखें, आँखें से भौहें, भौहें से ललाट। देखते रहें, देखते रहें। अगर आप इतनी देर से कर रहे हैं तो आपको अब सारे चेहरे पर संवेदना महसूस होने लगी होगी। और गहरे जाए और ज़्यादा संवेदना महसूस करें। सरसराहट जैसा कुछ, ब्लड का चलना या कोई दर्द या कहीं पे हल्कापन या भारीपन, कुछ तो भी महसूस हो रहा होगा, उसे बस महसूस करते रहें। और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक भी छूटने ना पाए, करते रहें। अब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दें, तेज कर दें और जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चेहरे के चारों तरफ जाएं और संवेदनाओं को महसूस करते रहें। संवेदनाओं को महसूस करते रहें। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा हो, दर्द हो रहा हो या खुजली हो रही हो तो उसे होने दें।
शरीर का कोई हिस्सा हिलने ना पाए, सारा ध्यान चेहरे पर, ललाट से ठुड्डी और ठुड्डी से ललाट, और सारे अंग चेहरे के ऊपर संवेदनाओं को देखते रहे, देखते ही जाएं, कोई हिस्सा हिलने ना पाए, बस देखते जाएं। स्पीड को, गति को तेज कर दें, जल्दी जल्दी चेहरे पर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएं। कान, नाक, आँख, ललाट, गाल, होठ, ठुड्डी, हर जगह पे संवेदनाओं को देखें और तेजी से ऊपर से नीचे जाएं, तेजी से जाते रहें, जाते रहें। सारे चेहरे पर संवेदनाओं को ऊपर से नीचे महसूस करते हुए अब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाना छोड़ दें और सारे चेहरे पर एक साथ संवेदना महसूस करें। सारे चेहरे पर एक साथ संवेदना महसूस करें। आपको ऐसा लगेगा जैसे चेहरे पर कोई पानी गिर रहा हो या कुछ भिनभिनाहट जैसी हो रही हो आपके चारों चेहरे पर, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में भिनभिनाहट होती है, वैसे सारे चेहरे पर हो रही हो तो रुक जाएं और उस भिनभिनाहट को एक साथ देखें। सारे चेहरे पर उस मधुमक्खी के छत्ते जैसी भिनभिनाहट तो देखें, अगर हो रही हो, अगर नहीं हो रही हो तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अभ्यास करते रहें। 1-2 दिन में ऐसा होने लगेगा। अगर सारे चेहरे पर भिनभिनाहट जैसी महसूस हो रही हो तो रुक जाएं और उस भिनभिनाहट को एक साथ देखना शुरू करें। अब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सारे चेहरे पर उस मक्खी जैसी भिनभिनाहट, मधुमक्खी जैसी भिनभिनाहट को महसूस करें। ये परमाणु है जिसे आप महसूस कर रहे हैं। सारा शरीर परमाणुओं के कणों से बना है और आप उसे साक्षात अनुभव कर पा रहे हैं अभी। और विपස්සना में और गहरे जाएंगे तो ये महसूस जो हो रही है वो आपको दिखने लगेगी। सारी परमाणुएं के कण आप देख पाएंगे और इससे सच्चाई में आप गहरे उतरते जाएंगे। जो सच है वो धीरे धीरे सामने आता जाएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। सारे चेहरे पर संवेदनाओं को महसूस करते रहें और देखते रहें। एज एक दर्शक की तरह देखते रहें सारे चेहरे पर जो भिनभिनाहट जैसा कुछ हो रहा है, जो संवेदना हो रही है उसे बस देखते रहें। अगर शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो तो उसे होने दें। शरीर का हिस्सा हिलना ना पाए, कोई भी हिस्सा ना हिले। बस जो भिनभिनाहट सारे चेहरे पर हो रही है, जो संवेदना सारे चेहरे से उठ रही है, उसे देखते रहें। सारे चेहरे को एक साथ देखते रहें, उसे महसूस करते रहें और ऐसा जाने कि ये परमाणु के कण डांस कर रहे हैं। सारा शरीर परमाणु के कणों से बना है और इसे आप महसूस कर पा रहे हैं विपश्यना के द्वारा। और जब आप और गहरे ध्यान में जाएंगे तो सारे प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। सृष्टि क्यों है, दुख क्यों है और इसका निवारण क्या है। मानने से नहीं, जानने से होगा। आप जान जाओगे, सब कुछ आपके सामने दिखेगा। महसूस करो, करते जाओ। चेहरे की सारी संवेदनाओं को एक बार में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस महसूस करते जाओ, करते जाओ।
सारे चेहरे पर संवेदनाओं को का मधुमक्खी के जैसे भिनभिनाना इस बात का गवाह है, सबूत है कि सारा शरीर परमाणुओं से बना है और परमाणु के कण भिनभिना रहे हैं और आप उसे देख पा रहे हैं। उन संवेदनाओं को एज ए दर्शक दर्शक की तरह देख पा रहे हैं आप उसे। और इससे ये भी पता चलता है कि जो देख रहा है और जो दिख रहा है वो दोनों अलग है। देखने वाला अलग है, दर्शक है, और दिखने वाला एक दर्शन है। देखते रहें अपने सारे चेहरे को, उस पर होने वाली सारी संवेदनाओं को एक बार में देखते रहें। 2 दिन तक इस अभ्यास को आधा आधा घंटा सुबह शाम करना है और सारा दिन जितना हो सके ध्यान को चेहरे के ऊपर बनाए रखना है और संवेदनाओं को चेहरे के ऊपर महसूस करते रहना है। जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी और विपश्यना के लिए तैयार हो। इसके साथ ही बीच बीच में सांसों को भी देखना है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता जाएगा, माइंड स्ट्रांग होता जाएगा और विपश्यना के लिए तैयार होता जाएगा। चाहे तो आधा घंटा रोज सुबह शाम करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। 2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में एक बार बैठने पर शरीर का हिस्सा हिलना नहीं चाहिए, चाहे खुजली हो चाहे दर्द हो। अगर हिस्सा हिला तो ध्यान समाप्त हो जाएगा और अगर आप फिर करते हैं तो वो पुनः एक नए ध्यान की शुरुआत होगी। इतना याद रखें, शरीर का हिस्सा हिलने ना पाए, कोई भी हिस्सा ना हिले और ध्यान में डूब जाएं, चेहरे पर होने वाली संवेदनाओं में डूब जाएं। तो देखते रहें, संवेदनाएं और गहरी होती जाएंगी, गहरी होती जाएंगी, उसमें डूबते जाएं। जितना डूबेंगे आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा और आप शांति महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा शांति महसूस करेंगे। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। यही हम इस ध्यान को समाप्त करते हैं। आप चाहे तो बैठे रह सकते हैं जब तक कि मन छटपटाने न लगे। बैठे रहें जब तक आपको अच्छा महसूस होता रहे, बैठे रहें। जब पूरी तरह मन छटपटाने लगे तो आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर आपके रोज के काम कर सकते हैं। बस ध्यान चेहरे पर बनाए रखें, बीच बीच में सांस को देखते रहें और चेहरे की संवेदनाओं को देखते रहें। सारा दिन ध्यान में रहें और आप विपश्यना के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम मिलेंगे विपश्यना फुल कोर्स में, फुल गाइडेड मेडिटेशन में नेक्स्ट लेसन में, और 2 दिनों के बाद हम मिलेंगे। 2 दिन के अभ्यास के बाद आप पूरी तरह विपश्यना के लिए तैयार हो जाएंगे।